साथ ही जो वीडियो आप देखने वाले हैं, इस वीडियो का जो विषय है उसको जब मैंने देखा और जब मुझसे सवाल किया गया तो मजा आ गया। आपको भी मजा आएगा, क्योंकि ऐसा उलझा हुआ सवाल है कि जिसको सुलझाना आसान नहीं वास्तु कंसल्टेंट के लिए और हमारे जैसों के लिए, आनंद भारद्वाज के लिए। सोचिए, जब हम एक तरफ कहते हैं ऐसा बनाओ और दूसरी वीडियो में कह देते हैं भारद्वाज जी ऐसा मत बनाओ, तब क्या करते हैं आप? तब उसको पकड़ लेते हैं। यस, उस चीज को नोटिस करना चाहिए, बारीकी से देखना चाहिए और मुझसे पूछना चाहिए भारद्वाज जी ऐसा क्यों। आइए, आज का टॉपिक बहुत हॉट होने वाला है। आज का जो विषय है मौसम बदल देगा। जानना चाहेंगे? चलिए आखिर तक। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके चैनल पर। और आज एक बहुत क्रूशियल टॉपिक लेने वाले हैं और मैं इसमें बोलूँगा एक शब्द, एक सेंटेंस बोलूँगा जो आप टीवी पर देखते रहते हैं, सही पकड़े हो। यस, आज मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आएगा, फील करेंगे तरोताज़ा। सवाल देखिए, आज का टॉपिक शौचालय का दरवाज़ा किस किस दिशा में होता है। सीरियस साथियों, पकड़ लिया हमारे क्लाइंट ने, हमारे इसने सब्सक्राइबर ने, एक ने, कि भारद्वाज जी वहाँ तो ये बोला और यहाँ पर ये बोला, मज़ा आ गया। ऐसे ही तो टॉपिक होने चाहिए। डिफ़िकल्ट सवाल दिया करो, उलझे हुए सवाल मुझसे पूछा करो, क्योंकि आपको बताऊँ एक बात, अंदर की बात बता रहा हूँ मैं। बहुत बार अगर मैं ये कहूँ कि 50% नहीं, ज़्यादा 60-70% जगह पर मुझे तब बुलाया जाता है जहाँ पर कि वास्तु वाले फंस जाते हैं। आमतौर पे साउथ इंडिया में, बेंगलोर में, पूना में, नागपुर में बहुत बार मैं इन जगह पर गया हूँ। जम्मू में भी गया था, वहाँ पर 2-3 बार ऐसा हुआ कि वास्तु कंसल्टेंट ने कुछ बताया, दूसरे ने कुछ बताया, तीसरे ने कुछ बताया, और जब दिमाग घूम गया मालिक का, तब उसने डॉक्टर आनंद भारद्वाज को याद किया। आइए सर, अब आप इससे जो है हमें बाहर निकालेंगे समस्या से। मैंने आपसे बहुत बार शेयर भी किया है, उन वास्तुशास्त्रियों का नाम नहीं लेता कभी भी जो कि कहीं पर कुछ बताते हैं, क्योंकि उनको सीखना चाहिए देख देख कर वीडियो। सकारात्मक सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, कभी नेगेटिव ना सोचें। हमेशा सीखने की इच्छा रखनी चाहिए। आइए लेकर चलता हूँ आपको मेन सवाल की तरफ। जो सवाल, वो सवाल जिसने मुझे चौंका दिया और मुझे तैयार कर दिया ये वीडियो बनाने के लिए कि भारद्वाज ये वीडियो तो बनानी पड़ेगी अब आपको, ऐसे तो छुटकारा नहीं होगा। आइए आनंद लेंगे। अभी देखिए, आनंद भारद्वाज के साथ आनंद लेंगे। सवाल देखिए कितना उलझा हुआ है। सर, आपने एक वीडियो में बताया था कि घर के अंदर के दरवाज़ों का कोई दिशा विचार नहीं होता। ठीक, कोई दिशा विचार नहीं होता। जो अंदर के दरवाजे होते हैं उनका कोई दिशा विचार नहीं होता। कहीं भी बनाओ, मैंने कहा था केवल मुख्य द्वार का वास्तु होता है। वो जो 32 देवता, 45 देवता, 81 पद, ये सब के सब केवल और केवल सिर्फ ओनली ये केवल मुख्य द्वार या आपका मेन गेट वहां तक ही सीमित होते हैं। उसके बाद अंदर के दरवाजों पर उनको अप्लाई नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है। और अगर उसको संभव बनाने की आपने कोशिश करी तो घर का नमूना बना दोगे, खुद परेशान होगे और लोग उसको देखकर हंसेंगे। अब देखिए, एक और वीडियो में आपने शौचालय के डोर को पूरब में रखने से मना कर दिया। सर, मेरा प्रश्न का उत्तर देना, ऐसा क्यों? अमृता जी हैं, कल्याणी, औरंगाबाद। अमृता कल्याणी औरंगाबाद से इन्होंने ये सवाल किया कि एक वीडियो में आपने कहा कि दरवाजे का कोई विचार नहीं और दूसरे वीडियो में आपने कहा कि जो टॉयलेट का दरवाज़ा है पूरब में मत रख देना। ये क्या बात हुई सर? जब कहीं भी रख देना तो कहीं भी रख देना, तो इसका मतलब क्या है? मैंने इसीलिए बोला था, मैंने सही पकड़े हो, बहुत सही पकड़े हो। आइए लेकर चलता हूँ मैं आपको, इस समस्या से निकालता हूँ बाहर। ये देखिए, जब भी घर का आपका कोई भी नक्शा बनेगा, ये आप देख रहे हैं 3D इमेज है ये, इसमें आप देख रहे हैं ये जो है टॉयलेट बना रखा है। इस टॉयलेट का दरवाज़ा इधर खुलता है, एक ये वॉशरूम है, इसका यहाँ खुल रहा है, इसका ये दरवाज़ा यहाँ खुल रहा है। ये जितने भी आप देख रहे हैं, इसमें जितने भी शौचालय, देखिए इसका यहाँ खुला हुआ है, ये शौचालय इसका इधर खुला हुआ है, इसका इस कमरे में खुला हुआ है। ये तरह तरह से जैसे जैसे शौचालय बने वो उसके दरवाजे उस तरह से खुलते चले गए। देखिए ये सब दरवाजे हैं, ये सब दरवाजे हैं। अब कोई इधर खुलता है, कोई उत्तर में खुल रहा है, कोई पूर्व में खुल रहा है, कोई पश्चिम में खुल रहा है, कोई दक्षिण में खुल रहा है। हर जगह पे दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन भारद्वाज जी आपने तो मना किया था कि पूर्व में मत खोलना दरवाजा। कहाँ का? टॉयलेट का। क्यों? आइए
बहुत सारे सवालों में मैं आपसे कहता हूं कि भारद्वाज जी क्या बताएंगे, आप अपने आप पूछो, अपने ये सवाल अपने आप से पूछो, क्या ठीक और क्या गलत। जो लोग मेरे वीडियो को पिछले 6 महीने 1 साल से देख रहे हैं वो इतने स्ट्रांग, इतने मजबूत तो बन ही गए हैं कि छोटा मोटा वास्तु कंसल्टेंट तो उनके सामने खड़ा भी नहीं हो पाएगा। बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं मैं। और कभी ट्राई कर लेना, कोई वास्तु वाला मिल जाए और उनसे ये मत कहना कि डॉक्टर आनंद भारद्वाज का शिष्य हूं मैं, ये बोल दिया तो वो तो इधर उधर हो जाएगा। लेकिन आप उससे कहना कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, जवाब देते नहीं बनेगा उससे। हाँ, अपने लिए आप ट्रेंड हो गए। पर हाँ, दूसरी बात, मुझे एक बात और याद आई, अगर आप अपना भवन बना रहे हैं तो अपने आप बनाइए, कोई समस्या की बात नहीं है। छोटा मकान 50 गज का, 30, 40, 60, 70 गज का, ये अपने फ्लैट को ठीक करना करिए। लेकिन अगर आप एक बड़ी कोठी बना रहे हैं जिसमें आपका खर्चा 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए होने वाला है, तो आपको ये तो पता है कि आपने आर्किटेक्ट को हायर करना, साथ साथ वास्तु कंसल्टेंट को भी हायर करना मत भूलना, सर्विसेज लेना मत भूलना। क्योंकि जब हम किसी कोठी का डिजाइन करते हैं वास्तु के हिसाब से तो बहुत गहराई में जाते हैं, बहुत गहराई में जाते हैं। उसमें एक भी पॉइंट कहते हैं कि इसमें एक भी जो है इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ दे जिसमें कोई कमी रह जाए। तो अगर भगवान ने आपको दिया है, पैसे की कमी आपके पास में नहीं है, तो उसमें जितने भी कंसल्टेंट होते हैं, जैसे स्ट्रक्चर डिजाइनर होता है, जरूर हायर करना। आर्किटेक्ट प्रोफेशनल, शहर का सबसे अच्छा आर्किटेक्ट हायर करना। महंगा तो होगा लेकिन आपके छोटे से भवन को भी ऐसा लगेगा जैसे महल बना दिया। वास्तुशास्त्री भी एक मजा हुआ अच्छा लेना, मैच्योर्ड हो, जो कि आपके रास्ते में रोड़े ना फंसाए और आपको ऐसा मकान बनाकर दे जिसमें कोई रेमेडी ना करनी पड़े। बस एक गलती मत कर देना, कहीं वो जो चक्र लगाते हैं नक्शे के ऊपर, जो गोल चक्र लगाते थे बहुत सारे वास्तु वाले, अगर वो लगवा लिया तो फिर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि चक्र लगा और मुर्गा फंसा। ये ध्यान कर लेना। तो हमेशा कंसल्टेंट की एडवाइस लो। कंसल्टेंट 24 घंटे काम करते हैं और पता नहीं कितना काम बिगाड़ के वो सीखते हैं, आर्किटेक्ट भी और जितने कंसल्टेंट होते हैं। आइए ये देखिए, जितना मैंने आपको बताया इतना मैंने सोचने का मौका दिया है आपको कि अब तक आपने एनालिसिस कर ही लिया होगा जितना देर मैंने ये बताया है। देखिए इसमें क्या है कि ये मान लेता हूं ये मेरा एक शौचालय है, राइट। एक शौचालय मेरे पास ये है, एक शौचालय मेरे पास ये है, एक शौचालय मेरे पास ये। टी का मतलब टॉयलेट भी होता है, वॉशरूम, ठीक है। अब आप खुद पूछो मैं क्या बताऊंगा साथियों, मैं क्या बताऊंगा। आप अपने दिल से पूछो, क्या इनका दरवाजा आप पूरब में खोल सकते हैं? शायद किसी के मन में आए कि हाँ खोलने में क्या बात है, बिल्कुल खोलिए, मना नहीं करता। मैंने आपसे कहा था कि अंदर के दरवाजे, कोई भी दरवाजा कहीं खोलो। लेकिन क्या हो रहा है, अगर इन दरवाजों को आप पूरब दिशा में खोल रहे हैं, अगर इनके दरवाजे अगर आप पूरब दिशा में खोल रहे हैं तो देखिए यहां पर बनी है आपकी किचन, यानी यहां पर आपकी बनी हुई है रसोई, राइट। रसोई के सामने नहीं खुलना चाहिए। इसके बाद आपका है यहां पर आपकी है डाइनिंग, यहां खाना खाएंगे बैठ के। यहां पर आपका जो है पूजा स्थान बना रखा है, ये आपका मेहमानों के बैठने के लिए ड्राइंग रूम है। अब क्या हो रहा है, ये दरवाजा खुलेगा किचन में, आपने खोल तो लिया पूरब में, ये खुलेगा किचन में, ये गलत हो गया। यहाँ पे खाना खा रहे हैं उसके सामने यहाँ पर बैठ के आप जाए, ये दरवाजा खुलता है तो वो भी गलत है। कई बार कोई खांसता बाहर निकल रहा है, कोई स्पिट कर रहा है, कोई थूक रहा है, वहाँ पे कोई खुला कर रहा है खड़ा हुआ, और कभी कभी वॉशरूम होता है वहाँ से निकलते भी हैं, तो ये दृश्य अच्छा नहीं होता। दूसरी बात, सीधी एनर्जी ट्रेवल करती है। इसके सामने अगर इसका दरवाजा अगर आपने पूरब में खोल दिया, देखिए ये पश्चिम दिशा है, मैं फिर बता दूं ये पश्चिम दिशा है, गलती मत कर देना। ये पश्चिम दिशा है तो ये पूरब दिशा है, यानी इसका दरवाजा पूरब में खुला डाइनिंग के सामने, इसका खुला किचन के सामने, इसका खुला पूजा के सामने। और अगर इसका दरवाजा आपने अगर पूरब में खोल दिया तो अगर ड्राइंग रूम सामने पड़ता है तो साथियों नज़ारा तो वहाँ पर भी अच्छा नहीं होता। इसका मतलब यह है डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी आपको ये बताना चाहते हैं कि खोल तो लो, कोई बात नहीं है, पूरब दिशा में कोई समस्या नहीं है, लेकिन खोलना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि पूरब दिशा में जो कुछ भी बनेगा वो शुद्ध बनेगा, साफ बनेगा, पवित्र बनेगा, अच्छा बनेगा। जिसके सामने टॉयलेट का दरवाजा बताइए नहीं आना चाहिए। यस, बिल्कुल सही, यही तो मैंने बोला, सही पकड़े हो। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा? अच्छा लगा तो एक लाइक बनता है और सोशल मीडिया पे इसको
फैला देना, बुरी तरह से इसको स्प्रेड कर देना, वायरल कर देना वीडियो को बहुत जबरदस्त है। एक सवाल में दूसरा सवाल होता है उलझा, और जब उस उलझे हुए सवाल को सुलझाते हैं तभी तो आता है मजा, और तभी तो आता है आपको देखने का भी मजा, इन वीडियोस को सीखने का मजा। सीखते रहिए, आखिर तक चलते रहिए। जब जब मेरे वीडियो देखते हैं 1 मिनट भी मत छोड़ा करो, हर सेकंड बहुत काम का होता है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मुलाकात करता हूं एक नए टॉपिक के साथ। ऐसी एक फड़कता हुआ टॉपिक आपके सामने आएगा जिसको आप ढूंढते हैं बड़े दिल से। जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दे आप मुझे इजाजत। नमस्कार।